टू माय चैनल लर्निंग ट्विस्ट विद शालिनी मैम। तो आज हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर इंग्लिश का कि ओके द शेफर्ड्स ट्रेजर। ठीक है, द शेफर्ड्स ट्रेजर। तो शेफर्ड्स तो बोलते हैं गरड़िए को, पता है आप लोगों को किसको बोलते हैं? गरड़िए को। और ट्रेजर मीन्स होता है खजाना, मतलब शेफर्ड्स का खजाना, गरड़िए का खजाना। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, जो खजाना था उसके पास, क्या खजाना था ऐसा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन ईरान। ठीक है, एक पुअर शेफर्ड जो था वो ईरान के एक गांव में रहता था। दो अनएजुकेटेड ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। यद्यपि वो अनएजुकेटेड था, मतलब उसको कुछ शिक्षा नहीं करी था, शिक्षित था वो, और वो वेरी वाइज एंड हेल्पफुल था, लेकिन तब भी वो बहुत वाइज और हेल्पफुल था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिस्गाइज। ठीक है, राजा ने उससे मिलने को और उसे देखने का प्रयास किया। डिसाइडेड करा कि मैं उससे मिलूंगा, राजा ने सोचा। ठीक है, ये इसके जो है हाईलाइट्स बता दिए मैंने आप लोगों को। चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। ओके, इन अ विलेज इन ईरान देयर वंस लिव्ड अ शेफर्ड। ईरान के एक गांव में एक शेफर्ड रहता था। ही वॉज वेरी पुअर। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट, फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज। ओके, इन अ विलेज इन ईरान। ठीक है, बता दिया है मैंने आपको कि ईरान के एक गांव में एक शेफर्ड रहता था। और क्या था? ही वॉज वेरी पुअर, वो बहुत गरीब था। ही डिड नॉट हैव इवन अ स्मॉल कॉटेज ऑफ हिज ओन। उसका अपना ही कोई कॉटेज मीन्स कुटिया, झोपड़ी उपड़ी उसकी कुछ नहीं थी अपनी। ही हैड नेवर बीन टू स्कूल और लर्न टू रीड एंड राइट। वो कभी स्कूल नहीं गया था पढ़ने और लिखने के लिए। फॉर देयर वर वेरी फ्यू स्कूल्स इन दोज डेज, क्योंकि उन दिनों में स्कूल भी बहुत कम होते थे। ओके, इतना तो समझ में आ गया है आप लोगों को। Though poor and uneducated, this shepherd was very wise. He understood people's sorrows and troubles and helped them face their problems with courage and common sense. जबकि वो जो शेफर्ड था वो अनएजुकेटेड था एंड पुअर था, तो वो क्या करता था, लेकिन फिर भी वो बहुत बुद्धिमान था। ही अंडरस्टूड पीपल्स सॉरोज एंड ट्रबल्स। वो लोगों की परेशानियों को, दुखों को सुनता था, उनके कष्टों को सुनता था। एंड हेल्प देम फेस देयर प्रॉब्लम्स विद करेज एंड कॉमन सेंस। और वो उनकी जो सहायता करता था और उनका जो वो उनको बोलता था कि साहस से और कॉमन सेंसेस का सामना करना चाहिए, और वो उनका ऐसा करता भी था। मैनी पीपल केम टू हिम फॉर एडवाइस। बहुत सारे लोग जो थे उसके पास इस एडवाइस को लेने के लिए आते थे। मतलब वो उनको समझाता था, उनके दुखों को दूर करता था, उनकी बातों को बुद्धिमानी से सुनता था। ठीक है, सून द ही बिकेम फेमस फॉर हिज विजडम एंड फ्रेंडली नेचर। शीघ्र ही वो, सून मीन्स शीघ्र ही वो उसके अपने विजडम, अपने राज्य में फेमस हो गया अपने फ्रेंडली नेचर के लिए। ओके, द किंग ऑफ दैट कंट्री हियर्ड अबाउट हिम। तभी क्या हुआ, उस जो राजा था ना, उस राज्य जो मतलब राज्य होता है, उस राज्य का जो राजा था, उसने उसके बारे में सुना। एंड थॉट ऑफ मीटिंग हिम, और उससे उसने मिलने के लिए सोचा। डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल। म्यूल मीन्स होता है खच्चर। ठीक है, डिस्गाइज्ड एज अ शेफर्ड एंड राइडिंग, उससे मिलने के लिए गरड़िए से, एंड राइडिंग ऑन अ म्यूल, वो एक खच्चर पर राइड कर रहा था। वन डे द किंग केम टू द केव वेयर द वाइज ओके शेफर्ड लिव्ड। ठीक है, एक दिन वहाँ पर राजा आया उस गुफा में, जहाँ पर वो जो था वो गुफा में रहता था। उसका कोई घर नहीं था, तो वो एक गुफा में रहता था जो शेफर्ड था। तो राजा उससे मिलने के लिए एक गुफा में आया। एज सून एज द शेफर्ड सॉ द ओके ट्रेवलर कमिंग टूवर्ड्स द केव, है ना, टूवर्ड्स द केव। जैसे ही राजा ने, गरड़िए ने सॉरी, ट्रेवलर को अपनी गुफा के अंदर आते देखा। ही रोज टू वेलकम हिम, वो उसका स्वागत करने के लिए खड़ा हो गया। रोज मीन्स खड़े हो गया। जैसे कि होता है राइस से रोज बना है, तो राइस मीन्स होता है उगना, उगने को बोलते हैं ना, तो खड़े होना भी यहाँ पर आता है इससे। तो राइस का रोज हो गया है, यानी खड़े हो जाता है, हो गया। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, गेव हिम वाटर टू ड्रिंक एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील। ही टुक द टायर्ड ट्रेवलर इनसाइड द केव, वो थके हुए ट्रेवलर को, यात्री को अपनी गुफा में ले गया। गेव हिम वाटर टू ड्रिंक, उसे पीने के लिए पानी दिया। एंड अ शेयर ऑफ हिज ओन मीगर मील, और मीगर मील्स का मतलब ये होता है कि मतलब जो थोड़ा अल्प संख्या में खाना था, उससे बहुत कम खाना था ना, तो उसने उसको भी उसे शेयर करने के लिए बोला, उससे शेयर करवाया। द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड बाय द शेफर्ड्स हॉस्पिटैलिटी एंड वाइज कन्वर्सेशन।
द किंग रेस्टेड फॉर द नाइट इन द केव। राजा जो था गुफा में एक रात रुका। एंड वॉज ग्रेटली इम्प्रेस्ड, और वो शेफर्ड से बहुत अधिक इम्प्रेस हुआ। उसकी हॉस्पिटलिटी, मतलब जो आदर सत्कार करा था ना उसने, हॉस्पिटलिटी एंड वाइस कन्वर्सेशन, उससे उन दोनों के बीच में कन्वर्सेशन हुआ था, क्योंकि वो बुद्धिमान बहुत था तो उससे से बातचीत हुई होगी। तो जो कन्वर्सेशन हुआ उनके बीच उससे, और वो हॉस्पिटलिटी से उसकी बहुत इम्प्रेस्ड हुआ, मतलब उसने इतना आदर सत्कार करा था उनका। ठीक है, चलिए 3 हाइलाइट्स हैं, इसको देख लेते हैं। द शेफर्ड वॉज एबल टू मेक आउट दैट हिज विजिटर वॉज नन अदर देन द किंग। ठीक है, जो था गरड़िया वो जल्दी ही जान गया था कि जो विजिटर कोई और नहीं था, सिर्फ ये एक राजा है। द किंग मेड द वाइस शेफर्ड गवर्नर ऑफ द स्मॉल डिस्ट्रिक्ट। राजा ने शेफर्ड को स्मॉल डिस्ट्रिक्ट का गवर्नर बना दिया। अदर गवर्नर्स बिकेम जेलस ऑफ द न्यू गवर्नर एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट। और जो वहाँ के अदर गवर्नर्स थे, जो और गवर्नर्स थे, वो उससे जेलस हुए और उन्होंने क्या करा, जो न्यू गवर्नर से जेलस हुए एंड कॉल्ड हिम डिसऑनेस्ट, और उसको वो डिसऑनेस्ट कहने लगे, मतलब बेईमान कहने लगे। ओके, चलिए अब इसके बारे में देखते हैं। दो स्टिल टायर्ड, बहुत थके, जबकि वो बहुत थका हुआ था, द किंग डिसाइडेड टू डिपार्ट द नेक्स्ट मॉर्निंग। ही सेड, राजा ने नेक्स्ट मॉर्निंग डिपार्ट करने की सोची, मतलब वहाँ से निकलने का सोचा, रवाना होने की सोची। ही सेड, मैनी थैंक्स फॉर योर काइंडनेस टू अ पुअर ट्रैवलर। उसने कहा कि बहुत बहुत धन्यवाद पुअर ट्रैवलर। आई हैव अ लॉन्ग वे टू गो, मुझे बहुत लंबा रास्ता तय करना है। परमिट मी टू लीव, मुझे जाने की आज्ञा दो। ओके, लुकिंग स्ट्रेट इनटू द आइज ऑफ हिज गेस्ट, उसने जो है शेफर्ड ने अपने गेस्ट की आंखों में सीधे डायरेक्टली देखा। द शेफर्ड रेप्लाइड, और शेफर्ड ने उत्तर दिया, थैंक यू योर मजेस्टी फॉर पेइंग द मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ विजिट। मतलब उसने बोला कि थैंक यू योर मजेस्टी, मतलब राजा के लिए उसने संबोधित करते हुए बोला कि योर मजेस्टी फॉर पेइंग मी द कॉम्प्लीमेंट ऑफ विजिट, मेरे यहाँ घूमने के लिए जो मुझे आपने ये कॉम्प्लीमेंट विजिट दी है, कॉम्प्लीमेंट जो मुझे दिया है, थैंक यू, उसके लिए आपका धन्यवाद। द किंग वॉज एस्टोनिश्ड एज वेल एज प्लीज्ड। ठीक है, मतलब जो था किंग जो था बहुत आश्चर्यचकित हुआ कि एज वेल, और खुश भी हुआ। ही इज़ इंडीड वेरी वाइज, वो वास्तव में बहुत ही बुद्धिमान था।